जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हूँ। जब दिल दुखाए चुप रहना बेहतर होता है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते ना उन्हें वक्त जवाब देता है। जिंदगी में ऐसा दोस्त शामिल करो जो आईना और साया बनकर साथ दे, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया हमेशा साथ चलता है। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज के व्लॉग में आप जानना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू आपके रिश्तेदारों में और आपके सराउंडिंग के लोगों में किस तरह कम होती है। तो फुल वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो में शेयर करूँगी कि आपकी कदर लोग आपकी कदर कैसे नहीं करते, वैल्यू कम कैसे हो जाती है, आपने क्या करना है। कभी-कभार ना ज़िंदगी में ऐसे मामलात और हालात पैदा हो जाते हैं जब इंसान को खामोश रहना ही बेहतर लगता है। वो ना चाहते हुए भी चुप कर जाता है, क्योंकि ये नेचुरल है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को दस्तयाब हो ना, तो आपकी कदर इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम हो जाती है। ज़िंदगी गुज़ारने के साथ-साथ वक़्त बहुत कुछ सिखाता है और टाइम टू टाइम आप में ऐसी चेंजिंग भी आना शुरू हो जाती हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा बदल भी जाते हैं। अपनी लाइफ़ में ऐसी चेंजिंग ज़रूर लाते रहा करें, जो आपको बहुत सारे नुकसानात से भी बचा सके और आपकी वैल्यू भी में भी इम्प्रूवमेंट आती रहे। वक़्त के साथ-साथ खुद को ना अपडेट करते रहा करें। टाइम के साथ अपनी लाइफ़ में, लाइफ़स्टाइल में बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट भी ज़रूर लाया करें, तभी आप पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं और अपनी वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपने सुना होगा बहुत लोग ऐसे इस बात का ना गिला-शिकवा करते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोई कुछ समझता ही नहीं, हमारी कोई बात सुनता ही नहीं। इसमें ना एक रीज़न ये भी होती है कि आप किसी के मामलात में ना बिला वजह ना इंटरफेयर करते रहते हैं। देखें, हमेशा ना याद रखें, कभी भी तब तक ना बोलें जब तक ना आपसे कोई मशवरा ना ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे कुछ पूछा भी ना जाए तो हर वक़्त हर बात में मशवरा देते रहते हैं। अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है तो उसके फ़िज़ूल के मशवरे देंगे, अगर कोई घर से बाहर जा रहा है तो उसको फ़िज़ूल के मशवरे देंगे, अगर कोई रिश्तेदार आ गया तो इस तरह ना आपकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। अगर आप खामोश रहेंगे ना, अगर कोई आपसे कुछ पूछे तो आप तभी मशवरा दें, तभी जवाब दें, तो आपकी इससे वैल्यू भी ज़्यादा होगी और आपने जो मशवरा दिया होगा ना, बात की होगी, उसके बारे में भी लाज़मी सोचा जाएगा, क्योंकि आप फ़िज़ूल की बातें तो करते नहीं। अच्छा, कुछ लोगों को इतनी आदत होती है ना कि वो फ़िज़ूल बोलते रहते हैं, जहाँ से गुज़रे वहाँ मशवरा दे दिया, जहाँ बैठे वहाँ दे दिया, तो ये चीज़ें ना सही नहीं होती, ये आपकी इनसे वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, पहली तो अच्छी कि आपने शिकवे-शिकायत जो है ना बिल्कुल नहीं करने हैं। दूसरी, अच्छा, सबसे बड़ा ना जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है ना, खामोश जितना आप खामोश रहेंगे ना, इतनी आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना और सबसे जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है, वो है खामोशी। और साथ-साथ आपकी हर बात भी अहम लगेगी। खामोशी बहुत बड़ी पावर है, अगर आप खामोश रहना सीख लेते हैं ना, जितना सुकून आपको खामोशी रहने में मिलेगा ना, इतना किसी चीज़ में भी नहीं मिलेगा। खामोशी आपकी वैल्यू इतनी बढ़ा देती है कि दूसरों को आपकी कदर होने लगती है। जितनी आपकी खामोशी असरअंदाज़ होती है ना, इतनी कोई चीज़ वर्क नहीं करती। आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूँगी, जिन पर इम्प्लीमेंट करके आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। पहली बात जो है ना, आपने शिकायत करना छोड़ दी, यानी बाज़-औक़ात लोगों को एक-दूसरे से ना बात शिकवे-शिकायतें होती हैं, शिकवे-शिकायतें कुछ भी करके ना कुछ भी नहीं मिलता, आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यू कम हो जाती है। जहाँ बैठे दूसरों की बुराइयाँ की, शिकवे की, शिकायतें की और थोड़ी-सी बात को बढ़ा-चढ़ा कर इधर-उधर बताना, इस तरह करने से ना आपकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो खामोश रहने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आप लोगों की ना बुरी बातों से बच जाते हैं, यानी लोगों की ऐसी बातें जो आपको दुःख देती हैं, आपको डिमोटिवेट करती हैं, आपकी हिम्मत को तोड़ देती हैं। जब आप मेहनत कर रहे होते हैं ना, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका साथ देते हैं, आपको आपकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। तो ऐसे लोग ना बहुत कम होते हैं और ज़्यादातर लोग ना ऐसे होते हैं जो आपका मज़ाक उड़ाते हैं और बातें करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, इससे तो ये काम हो नहीं सकता, आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को छोड़कर ना तन्हाई और खामोशी को अपना साथी बना लें, ये सबसे बेस्ट आपका साथी है। तो आज का स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जो था ना, वो आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ था और आज के खाने में मैं बना रही थी किया गोश्त। अच्छा है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। आज तो माशाल्लाह सुबह से ना थोड़ी हवा चल रही है। तो इतनी गर्मी थी कि और गर्मी की वज़ह से ना मेरा बीपी बहुत शूट करता है और मुझे ना चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। और किचन में ज़ाहिर-सी बात है, इतनी देर खड़े होके वीडियो बनाना और काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो दुआ कीजिएगा मेरी तबीयत के लिए कि सही रहे, फिट रहे। अच्छा, मैं ना सिंपल किया गोश्त बनाती हूँ।
मैंने प्याज़ ब्राउन किए और साथ टमाटर ऐड किए साथ तो अच्छा मैं ना गर्मियों में एक काम ये करती हूँ जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं ना मैं वो भी कम कर देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपका स्टमक इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम पानी इतना ज़्यादा पी लेते हैं। तो मैं सिर्फ़ इसमें सिर्फ़ 4 चीज़ें डालती हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर। इसके अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही, अपनी जो थोड़ी-सी ना खड़ा मिर्चाई ऐड कर रही हूँ, वो भी फ्लेवर के लिए। अच्छा मैंने ना मसाले को अच्छे से भून लिया था, भूनने के बाद मैंने ना थोड़ा-सा इसमें कौरमा मसाला ऐड किया, उससे ज़रा ना टेस्ट अच्छा हो जाता है, खाने में थोड़ा मज़ा आता है। वैसे भी आजकल तो भूख खत्म हो गई है, खाना खाने का दिल ही नहीं करता, बस दिल यही करता है ठंडा-ठंडा पानी मिलता रहे। तो सिंपली इसमें मैं चिकन ऐड कर लूँगी, उसकी थोड़ी-सी भुनाई करने के बाद मैं घी ऐड कर दूँगी, उसको भी थोड़ी-सी उसकी भुनाई करूँगी। उसके बाद उसको ना दम के लिए अच्छा मैं उसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, मैं हल्की आँच पे उसी में ही उसको गलने के लिए छोड़ दूँगी, जैसे कुक हो जाएगा तो फिर हम खाना खा लेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और साथ-साथ हमारा टॉपिक भी चलता रहेगा और साथ-साथ आज की ना रूटीन है वो भी चलती रहेगी। अच्छा, एक और सबसे ना जो मेन पॉइंट है वो ये डोंट शो पीपल एज़ वीक यानी लोगों को अपनी परेशानियाँ या मुसीबतें ना बताएँ। उनके ना सामने खुद को कमज़ोर ज़ाहिर ना करें क्योंकि इस मुआशरे में ना आपके इर्द-गिर्द 90% लोग ऐसे होते हैं जो आपकी किसी भी किस्म की परेशानी या दुःख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 10% लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मुसीबतों पर खुश होते हैं। तो क्या ज़रूरत है अपनी मुसीबतें और परेशानियाँ बताकर लोगों को खुश करने की? और जो बाकी लोग हैं उनको आपकी किसी भी बात से कोई सरोकार ही नहीं होता। तो आपकी ना जब आप किसी से अपनी मुसीबत, परेशानी, अपना रोना रोते हैं ना तो इससे भी आपकी ना वैल्यू बहुत कम होती है। लोग समझते हैं इसका तो काम ही यही है, हर टाइम ये रोना रोता रहता है, इसको कोई और तो बात आती ही नहीं। तो आपकी ना परेशानी को कोई परेशानी समझता भी नहीं। ज़्यादातर लोग ना ऐसे होते हैं जिनको दूसरों के मसले इनफैक्ट मसले लगते ही नहीं। अपनी मुसीबतों, परेशानियों का रोना हमेशा उनके सामने रोएँ जो वाक़ई आपके साथ दिल से मुख़लिस हों, आपके दुःख को समझते हों, आपका हमेशा भला चाहते हों। हर ऐरे-गैरे को ना अपने हालात और अपने दिल की हालत बिल्कुल भी कोई ज़रूरत भी नहीं बताने की। एक समझदार ना औरत की निशानी होती है हमेशा लोगों के सामने खुद को ना स्ट्रॉन्ग और खुश ज़ाहिर करे क्योंकि दुनिया में उनकी ही हैरियत पूछती है जो पहले से होश हों और जो तकलीफ़ में होते हैं ना उनका तो नंबर भी लोगों से गुम हो जाता है, डिलीट कर देते हैं। आपको किसी भी हालत में ना ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। आपकी ना इससे दूसरों के साथ शेयर करने से ना आपकी वैल्यू बहुत कम होती है। इसलिए अपनी जो दुःख तकलीफ़ें हैं ना वो कभी भी दूसरों के साथ शेयर ना करें। अच्छा नंबर 3 अगर हमने किसी के साथ भलाई की है, वो बंदा या बंदी हमें ना थैंक यू बोलता है तो हम इसका शुक्रिया अच्छा मैं सबसे ना ये भी बात है कि हम ना थैंक यू नहीं बोलते और कहते हैं कि नहीं ये तो छोटी-सी बात थी, मामूली-सी बात थी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ दूसरे बंदे को सोचने पर मजबूर कर देती है कि इसने जो मुझ पे एहसान किया है ना वो कोई इतना बड़ा एहसान नहीं है क्योंकि हमने अगले को शुक्रिया बोलने ही नहीं दिया। हमने शुक्रिया बोलने उसे मौका ही नहीं दिया, हमने शुक्रिया उसका ना एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए जब भी कोई आपके साथ शुक्रिया बोले ना, तो खुशी से ना उस थैंक यू को ना एक्सेप्ट करें ताकि अगले बंदे को अहमियत हो कि इसने मेरा ये काम किया है। तो ये ना हमारे माशरे में बहुत ये आम है कि जब भी कोई शुक्रिया बोलता है तो आगे से कह देते हैं, नहीं-नहीं इसकी क्या ज़रूरत थी, हमने कौन-सा आप पे इतना बड़ा एहसान कर दिया। एहसान तो किया है, एहसान छोटा-बड़ा नहीं होता, आप अगले को फ़ील करवाएँ कि हमने आपकी हेल्प की है और वो शुक्रिया बोल रहा है तो उसका आप खैर मकदम करें ताकि वो भी अपनी जगह सैटिस्फाई रहे। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप चाहते हैं ना आपकी कदर में इज़ाफ़ा हो किसी भी किस्म के या आपके सामने किसी भी बंदे के सामने अपना रोना कभी भी ना रोएँ। अपनी जो दुःख भरी ज़िंदगी में ना जो मसले मसाइल है दूसरों के साथ शेयर करें, बिल्कुल भी ना करना छोड़ दें। और अगर आप करते भी हैं ना तो आज से ये सुनने के बाद ना अपने मसाइल जो है ना वो ख़त्म कर दें। आप ना अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह के आगे सजदा करें और अपने मामलात अल्लाह को बताएँ और वही हमें इन मामलात, इन मुश्किलात से बाहर निकालता है, उसके सिवा हमें कोई भी नहीं निकाल सकता, तो हम क्यों दूसरों के सामने रो-धो के ना अपना तमाशा बनाएँ और अपनी वैल्यू कम करें। तो आप अपनी वैल्यू बिल्कुल भी ना ऐसे रोना-धोना करके ना दूसरों के सामने बिल्कुल भी कम ना किया करें। अच्छा, अपना ना रिश्ता ज़िम्मेदारी से निभाया करें, हर रिश्ते में ना ज़िम्मेदारी होती है, जो उसको निभा गया ना वही मन को भा गया। यानी आपने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाई ना फॉर एग्ज़ाम्पल आपके शौहर को कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो
सब कुछ ऐसा नहीं चलता, बहुत ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र होती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मियाँ के जो काम है उसमें ऊँच-नीच भी हो जाती है, कोई कमी-पेशी आ जाती है, तो आपने ये नहीं करना कि बस अब मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, मैं जा रही हूँ। तो इस तरह ना आपकी जो वैल्यू है ना वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप मुसीबत में उनके साथ खड़ी नहीं हैं, और अगर आप मुसीबत में उनके साथ खड़ी हैं, देखें घर के हालात और ये जो बाहर के काम है ना, ये आने-जाने वाली चीज़ होती है, और अगर आप उस टाइम पे वहाँ खड़ी रह गई ना, तो आपकी वैल्यू भी बहुत बढ़ेगी और आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी और सब आपको अच्छा भी समझेंगे। और सबसे जो फर्स्ट पॉइंट था, आपने सबसे ज़्यादा उस पे अमल करना है, आपने खामोश रहना है। आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आपकी लाइफ़ कितनी पॉज़िटिव हो गई है। वैल्यू बढ़ाने के लिए खामोशी सबसे बड़ा हथियार है, और ये आपने यूज़ करना है। आई होप आपकी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट व्लॉग आपको मिलते रहें। कोई पॉइंट अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।